हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स एजुकेटर। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, स्टार्ट किया था अपना चैप्टर मोशन, जिसमें मैंने आप लोगों को स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में बेसिक चीजें बताई थी कि भाई स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। ये सब चीजों के बारे में हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया था इन आवर प्रीवियस लेक्चर। आज की क्लास में हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और मैं स्टार्ट करता हूं अपना डिस्कशन एक्सेलरेशन के साथ। तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है, सर अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लगातार कांस्टेंट बनी हुई है सर, तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। लेकिन अगर सर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो जिसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही हो या लगातार डिक्रीज हो रही हो, तब ऐसे केसेस हम लोग क्या करेंगे? तो प्यारे बच्चों, ऐसे केसेस में कॉन्सेप्ट आता है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब कोई वेलोसिटी टाइम चेंज हो रही हो, चाहे बढ़ रही हो या वो डिक्रीज हो रही हो यानी रिड्यूस हो रही हो, दोनों ही केसेस में हम लोग कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में होता है। तो आइए समझते हैं एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज होना। अब आप सोचोगे सर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मतलब होता है प्यारे बच्चों स्पीड प्लस डायरेक्शन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है और किस स्पीड से जा रहा है। जब आप इन दोनों चीजों की बात करते हो तब उसी को हम लोग प्यारे बच्चों बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज होने का मतलब अब दो चीजों से हो सकता है, उसकी स्पीड बढ़ रही हो या स्पीड डिक्रीज हो रही हो, घट रही हो, तो भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जैसा कि सर्कुलर मोशन में होता है लगातार, तो वहां भी आप बोलोगे सर वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही हो, तब हम लोग उसको कहेंगे कि उसका एक्सेलरेशन है, ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो वेलोसिटी में आप दो चीजों को कंसीडर करोगे, पहला उस ऑब्जेक्ट की स्पीड और दूसरा उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन। यानी दोनों चीजों को हम लोग यहां पर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। एक्सेलरेशन के अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। तो वेलोसिटी में चेंज यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और इनिशियली उसकी स्पीड u थी और कुछ टाइम के बाद उसकी स्पीड हो गई v के बराबर, तो चेंज इन वेलोसिटी प्यारे बच्चों कितना हो गया? दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि v माइनस u। और टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, तो कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा ये चेंज होने में, तो वो टाइम इंटरवल हम लोग यहां पर रख देंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा एक्सेलरेशन is equal to v minus u by t, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये रेशियो जो है हमारा, वो एक्सेलरेशन हमको बताएगा। अब यहां पर देखिए, मैंने कुछ एग्जांपल आप लोग के लिए लिए हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप कब बोलोगे कि कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में है। देखिए, अ कार स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम ट्रैफिक लाइट्स और ग्रीन सिग्नल, स्पीड इज चेंजिंग। कहने का मतलब अगर कोई ये कार है जो कि मूव कर रही है, अगर उसको रेड कलर दिखाई पड़ा, इसका मतलब अब वो समझ जाएगा ड्राइवर कि भाई साहब अब हमें गाड़ी रोकने का समय आ गया है, मुझे कार स्टॉप करना पड़ेगा, तो ब्रेक लगाना शुरू करेगा। अगर रुकी हुई गाड़ी है और उसको ग्रीन सिग्नल दिख गया, तो अब वो मूव करना शुरू करेगा, यानी कि जीरो वेलोसिटी से वो अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। फिर देखिए, अ कार स्पीडिंग अप व्हेन इट लीव्स द सिटी एंड स्पीड लिमिट एंड्स, स्पीड इज चेंजिंग। यानी कि अगर कोई कार जो है वो स्पीड अप हो रही है, अपनी स्पीड को बढ़ा रही है, यानी कि वो एक्सेलरेशन में है, आपने एक्सेलरेटर दबा रखा है, तो उसकी वेलोसिटी लगातार, उसकी स्पीड लगातार इंक्रीज होती जाएगी। इसके अलावा जब कोई ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों सर्कुलर मोशन में होता है, तब उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा होता है। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके के सर्कुलर मोशन में है, तो ध्यान से देखो, जब ऑब्जेक्ट यहां पर है तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा, टेंजेंशियल होता है ना। और अगर ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचा प्यारे बच्चों, तब वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा। जब ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर पहुंचेगा, तब वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा।
इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा टेंजेंशियल टू द पाथ होती है। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड भले ना चेंज हो, मैग्नीट्यूड हर बार आप चेक करो v के बराबर ही है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि सर ये जो सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर मोशन भी हमारा एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यहां पर देखिए लिखा है अ कार मूविंग राउंड बेंड एट कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से कोई कार है जो किसी टर्न पर मुड़ रही है, लेकिन मुड़ते समय क्योंकि वो सर्कुलर पाथ पर होती है, ड्यूरिंग टर्निंग कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर होता है, तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है प्यारे बच्चों, इसलिए हम लोग कहेंगे डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज चेंजिंग। सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेशन। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अ बॉल बीइंग हिट बाय टेनिस रैकेट, बोथ द बॉल्स स्पीड एंड डायरेक्शन आर चेंजिंग। यानी कि अगर कोई टेनिस का रैकेट है या बैडमिंटन आप लोग खेलते होंगे भाई साहब, है ना, अगर आपके पास वो बैडमिंटन है, देखो उधर से कोई ऑब्जेक्ट आया और आपने इधर से उसको मारा, तो होगा क्या कि वो ऑब्जेक्ट की आने की स्पीड इधर की तरफ थी, लेकिन टकराकर जाने की स्पीड देखो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है और उसका मैग्नीट्यूड यानी कि प्यारे बच्चों स्पीड भी चेंज हो रहा है। तो यहां पर ये चारों के चारों ही एग्जांपल हमारे एक्सेलरेशन के एग्जांपल है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो एक एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट है, यानी कि वो एक्सेलरेशन में है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या आया कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ऑब्जेक्ट हमारा एक्सेलरेशन में है। अब आइए एक हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। यहां पर कहा जा रहा है अ ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो देखो इनिशियल स्पीड ऑब्जेक्ट की कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड उसकी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, और उसको टाइम कितना लगा 5 सेकेंड्स। तो सबसे पहला काम, किसी भी क्वेश्चन में क्या करोगे आप, जो जो गिवन होगा उसको आप लिखोगे, फिर आप अपना फॉर्मूला लिखोगे कि भाई साहब हमको निकालना एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब वैल्यूज को आप रख दो, यानी कि 25 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आपका बन जाएगा 15/5, और 15/5 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट विल बिकम 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पर एक पॉइंट हम लोग को ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा कि भाई इनिशियल स्पीड 25 थी और फाइनल स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन जब आपने यहां पर लिखा v माइनस यू, तो देखो जल्दबाजी में गलती कर दी ना आपने। गलती क्या हो जाती है बच्चों से, वो जल्दबाजी में बिल्कुल ऐसा ही लिखते हैं, क्या 25 माइनस 10। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना कि फाइनल स्पीड कौन है 10 है, ठीक, इनिशियल स्पीड 25 है, तो आपको यहां पर क्या लिखना था, आपको लिखना था 10 माइनस 25। इसका मतलब आपको एक माइनस का साइन भी यहां पर लगाना था। तो ओवरऑल आपका आंसर कैसा आएगा, दैट विल बी अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। और प्यारे बच्चों नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं, या इसी को हम लोग डिसेलरेशन भी कहते हैं। रिटार्डेशन और वी कैन से इट डिसेलरेशन। इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है तो वो रिटार्डेड मोशन में है, वो डिसेलरेटेड मोशन में है, और ऐसे जो मोशन होते हैं दे आर एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर, वहां पर भी एक्सेलरेशन है, लेकिन वो कैसा है, निगेटिव है। चलिए आइए हम लोग मोशन के टाइप्स की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ पोजीशन को चेंज कर रहा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि वो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। अब आज हम लोग बात करते हैं कि भाई साहब मोशन में तो है, लेकिन किस टाइप के मोशन में है, कितने तरह के मोशन होते हैं। तो प्यारे बच्चों मोशन के फंडामेंटली कितने टाइप्स है हमारे पास, 2 टाइप हैं। सबसे पहला है यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आइए एक एक करके समझते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यह होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ
टाइम में, बराबर टाइम इंटरवल में बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। फॉर एग्जांपल आप सोचो, अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो देखो हम लोगों ने कंसीडर किया कि एक ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकंड में मान लो 2 मीटर चलता है, नेक्स्ट 1 सेकंड में वो फिर से 2 मीटर चलता है, नेक्स्ट 1 सेकंड में वो फिर से 2 मीटर चलता है, नेक्स्ट 1 सेकंड में वो फिर से 2 मीटर चलता है, एंड सो ऑन। इसी तरीके का उसका मोशन है। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्ट हर 1 सेकंड में, चेक करो टाइम इंटरवल हर बार कितना है, 1-1 सेकंड, सेम टाइम इंटरवल में ये हर बार 2-2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। दैट मींस द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग distances in equal interval of time. So इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, वो स्पीड अगर आप लोग ध्यान से चीजों को समझ रहे हो तो आप बोलोगे सर इस ऑब्जेक्ट की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग यूनिफॉर्म मोशन में हैं तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है दैट स्पीड इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहां पर ऑब्जेक्ट की स्पीड हमारी कांस्टेंट होती है। फिर आइए बात करते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यह होता है व्हेनेवर ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, whenever object covers unequal distances in equal interval of time. The object covers unequal distances in equal interval of time. तो आप टाइम इंटरवल तो सेम है लेकिन जो डिस्टेंस आपने कवर किया है वो डिस्टेंस अलग अलग है। जैसे पहले 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट 2 मीटर चला, नेक्स्ट 1 सेकंड में यही ऑब्जेक्ट हमारा 3 मीटर चला, नेक्स्ट 1 सेकंड में यही ऑब्जेक्ट हमारा 4 मीटर चला, नेक्स्ट 1 सेकंड में यही ऑब्जेक्ट हमारा 5 मीटर चला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि टाइम इंटरवल तो 1-1 सेकंड का ही है, लेकिन प्यारे बच्चों जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो पहले 2 मीटर था, फिर वो 3 मीटर हुआ, फिर वो 4 मीटर हुआ, फिर वो 5 मीटर हुआ। इसका मतलब जो डिस्टेंस उसने कवर किया है दैट डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, वो डिस्टेंस यहां पर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जब वो यहां से यहां तक था तब उसकी जो स्पीड थी वो प्यारे बच्चों कितनी थी? 2 मीटर पर सेकंड। जब वो यहां से यहां मूव कर रहा था तब उसकी स्पीड कितनी थी? 3 मीटर पर सेकंड। जब वो यहां से यहां जा रहा था तब उसकी स्पीड कितनी थी? 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या हुआ कि यहां पर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है भाई साहब वो स्पीड यहां पर कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो यूनिफॉर्म मोशन और ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो इसका मतलब उसकी स्पीड इस बार कांस्टेंट नहीं होगी, तो वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। तो आइए थोड़ा सा और देखते हैं। इसका मतलब हुआ यूनिफॉर्म मोशन अगर ऑब्जेक्ट का है तो उसकी स्पीड जो है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी सर्टेनली कांस्टेंट। ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कैसी होगी प्यारे बच्चों? दैट विल बी कांस्टेंट। लेकिन अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो फिर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है दैट स्पीड विल नॉट बी कांस्टेंट। उस ऑब्जेक्ट की स्पीड हमारी कांस्टेंट नहीं होगी, ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी। क्लियर? अब जरा एक चीज को आप समझिएगा, अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हो कि सर ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड फिर हमारी कैसी है? दैट विल बी वेरिएबल स्पीड। बोलो भाई, ऑब्जेक्ट की स्पीड हमारी कैसी होगी? दैट विल बी वेरिएबल स्पीड। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म, और अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो वो कैसा मोशन हमारा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अच्छा ठीक है सर, बिल्कुल सर, मान ली आपकी बात हमने। लेकिन सर एक्सेलरेशन के बारे में क्या? तो प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन का मतलब क्या था? चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, है ना? चेंज इन वेलोसिटी हम लोग को निकालना था।
चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इंटरवल। और यहां तो स्पीड या वेलोसिटी हमारी कैसी है, कांस्टेंट है। अगर स्पीड या वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है तब ऐसे केसेस में एक्सेलरेशन की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी होगी, 0 के बराबर होगा। एक्सेलरेशन कितना होगा गाइस, 0 के बराबर होगा। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन जो हमारा होता है दैट इज एन अनएक्सेलरेटेड मोशन। कैसा मोशन है, अनएक्सेलरेटेड मोशन है। यानी कि अगर यूनिफॉर्म मोशन की आप बात कर रहे हो तो दैट विल बी एन अनएक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन अगर मैं आपसे मान लो बात करूं किसका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, स्पीड वेरिएबल है, मतलब स्पीड चेंज हो रही है, या तो स्पीड बढ़ रही है या तो स्पीड घट रही है। तो ऐसे में ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी का मतलब क्या है, दिस विल बी 100% एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये कैसा मोशन हुआ हमारा, इट इज 100% एन एक्सेलरेटेड मोशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है प्यारे बच्चों तो वो हमेशा कैसा होगा, अनएक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन विल बी नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, या आप कह सकते हो इट विल बी अनएक्सेलरेटेड मोशन। यहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, 0 एक्सेलरेशन होता है। बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन वहां पर जरूर होता है। अब आइए इसके बारे में भी बात करते हैं कि भाई कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और कब हमारा एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। सो गाइस, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है तो उसका एक्सेलरेशन बेटे पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर उसकी स्पीड लगातार डिक्रीज हो रही है तब उसका एक्सेलरेशन कैसा होता है, निगेटिव होता है। जैसा कि आज हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल किया था, वहां पे रिटार्डेशन था, क्योंकि वहां पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, और उसी को हम लोग बोलते हैं डिसेलरेशन या रिटार्डेड मोशन। ठीक है, अब आइए एक बार फिर से थोड़ा सा आपसे मैं बात करता हूं यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन को अगर मैं समराइज करूं तो आप कहेंगे सर इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल टाइम। ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है दैट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 100% कांस्टेंट। और अगर स्पीड कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो बोलो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और उसकी स्पीड आपस में क्या होती है, सेम होती है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी हमारी कांस्टेंट है। और अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो प्यारे बच्चों चेंज इन वेलोसिटी विल बी 0, सो एक्सेलरेशन विल बी आल्सो 0। तो ऐसे मोशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एकदम एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, जो आप बचपन से पढ़ रहे हो। कौन सा पढ़ रहे हैं सर, बचपन तो अभी चल ही रहा है सर। तो प्यारे बच्चों आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। या फिर आप सबने पढ़ रखा है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यूनिफॉर्म मोशन में प्यारे बच्चों बस यही फॉर्मूला हमारे पास है। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय सबसे पहले हम लोग को यह सोचना होता है कि मोशन यूनिफॉर्म है या वो मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। अगर वो यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट होगी, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो बस एक फार्मूला है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम या वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों में से कोई भी एक फार्मूला आप अप्लाई कर दोगे। और मैं आपको एक बार फिर से पॉइंट आउट कर रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन में है, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन स्ट्रेट लाइन मोशन, तो स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों प्यारे बच्चों सेम होता है। स्ट्रेट लाइन मोशन में जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का दैट विल बी इक्वल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उसकी डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। या तो आप ये कहो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो उसकी वेलोसिटी के प्यारे बच्चों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए स्पीड बराबर वेलोसिटी एंड डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट। तो चाहे ये फार्मूला यूज करना चाहे ये वाला यूज करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं
सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। बिल्कुल सही बात है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब प्यारे बच्चों क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो आप बोलोगे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी हमारी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट, है ना स्पीड कांस्टेंट है ना वेलोसिटी कांस्टेंट है, और ऐसे में एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, है ना। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो कुछ ना कुछ यहां पर एक्सेलरेशन जरूर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन के भी प्यारे बच्चों हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं, दो केसेस हो सकते हैं। क्या सर? या तो एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव आएगा या तो एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव आएगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को प्यारे बच्चों हम लोग बड़े प्यार से सिंपल क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। मतलब जिसको आप अभी तक बार बार एक्सेलरेशन बोल रहे हो ना, वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन ही है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन निगेटिव हुआ तो उसको भी हम लोग बड़े प्यार से क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। रिटार्डेशन बोलते हैं या फिर उसी को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? डिसेलरेशन, है ना। अब इसका सेंस जरा समझना। अगर ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, जरा सोचो एक्सेलरेशन होता क्या है? दैट इज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, है ना। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी दैट विल बी पॉजिटिव, सो दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो। और जरा सोचो टाइम इंटरवल जो होता है, टाइम इंटरवल जो होता है, क्या टाइम इंटरवल हमेशा पॉजिटिव होता है? सोचो भाई साहब, सोचो सोचो सोचो, क्या टाइम इंटरवल हमेशा पॉजिटिव होता है? जरा इस समय वीडियो को पॉज करिएगा और देखिएगा कि शैलेंद्र सर ने आपको अभी इस लेक्चर में कितने मिनट पढ़ा दिया, कितने बजे से आपने पढ़ना शुरू किया था और अभी कितना टाइम हो रहा है। तो जब आप टाइम इंटरवल देखोगे तो खुद ही सोचोगे कि हाँ यार, सर ने लगभग 20 मिनट के आसपास तो पढ़ा दिया है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों, जो टाइम इंटरवल होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। उसके निगेटिव होने का तो भाई साहब कोई चांस है ही नहीं, है ना। सो दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव। टाइम इंटरवल तो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या हुआ? डेल्टा वी इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। और डेल्टा वी का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब प्यारे बच्चों, फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है, इसका मतलब अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी 100% इंक्रीजिंग। क्योंकि अगर फाइनल वेलोसिटी बेटे ज्यादा है और इनिशियल वेलोसिटी कम थी, इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसी है? इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है। अच्छा सर, कोई बात नहीं सर, यहां पर देखते हैं सर, अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है भाई साहब तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी हमारा कैसा होगा? 100% निगेटिव। आप कहोगे सर अभी आपने सर बताया था डेल्टा टी हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब प्यारे बच्चों, डेल्टा वी हमारा कैसा होगा? दैट विल बी 100% निगेटिव। और डेल्टा वी अगर हमारा निगेटिव है, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज निगेटिव। इसका मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी विल बी 100% लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका मतलब अगर निगेटिव एक्सेलरेशन है तो वहां पर वेलोसिटी कैसी होगी? दैट विल बी डिक्रीजिंग वेलोसिटी। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है तब वो कैसे मोशन में है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तब वो कैसे मोशन में है? डिक्रीजिंग वेलोसिटी वाले में, या रिटार्डेशन में, या उसी को आप कह सकते हो डिसेलरेशन में। क्लियर? और ये सारे के सारे जो मैंने आपको अभी एग्जांपल या टाइप बताए हैं वो किसके हैं? दैट इज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? अब आप कहोगे सर यहां तो कुछ अलग सर दिखाई पड़ रहा है। तो प्यारे बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन अगर था तो उसके सिर्फ और सिर्फ कितने फार्मूले थे? एक। कौन सा? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम।
लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारे पास है तो बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, और इक्वेशंस ऑफ मोशन में सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और प्यारे बच्चों तीसरी इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यानी कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो आपको यही 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करना है। मैटर ये है सर इसमें सर u क्या होता है? तो प्यारे बच्चों u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा सर v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। v क्या है प्यारे बच्चों? फाइनल वेलोसिटी। अच्छा सर एक्सेप्टेड। ए क्या है सर? तो ए का मतलब है एक्सेलरेशन। ए का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। टी का मतलब क्या है? टाइम इंटरवल, यानी कि टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। अच्छा सर एस क्या है सर? स्पीड है क्या? नहीं, एस इज डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और प्यारे बच्चों क्योंकि हम लोग क्लास 9th में जनरली स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे होते हैं तो आप यहां पर डिस्टेंस भी लिख सकते हो, बट ओरिजिनली ये क्या होता है? इट इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, तो आप यहां पर ले सकते हो। क्लियर? लेकिन एक बात और समझो, एक पॉइंट और समझो, है ना? क्या समझोगे भाई साहब? ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये सिर्फ और सिर्फ, फिर से सुनो भाई, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई होती है प्यारे बच्चों जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी हो? कांस्टेंट हो। कैसी वैल्यू हो? कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है प्यारे बच्चों तभी इक्वेशंस ऑफ मोशन आप अप्लाई करोगे, अदरवाइज आप इसको अप्लाई नहीं करोगे। तो आप कहेंगे सर ठीक है सर, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो हम लोग ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएंगे, लेकिन सर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो सर तब क्या करेंगे? तो प्यारे बच्चों वो अभी फिलहाल क्लास 9th में आपके सिलेबस में है ही नहीं, वो बवाल अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आगे उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं अभी से आपके बेसिक को इतना स्ट्रांग कर दूंगा कि अगर आप लगातार मेरे साथ इस सीरीज में अगर आप जुड़े हुए हो तो आपको टॉप करने से पहली बार 10th क्लास में कोई रोक नहीं पाएगा। आप 9th में अपनी क्लास में टॉप करेंगे, 10th में आप बोर्ड्स में टॉप करेंगे, और फिर जब आप 12th में आएंगे तो आप जेईई के लिए 100% रेडी और एक्साइटेड दोनों होंगे, क्योंकि तब तक हम लोग बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। सो गाइस अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी आप इन इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करेंगे, तभी आप इनको अप्लाई करेंगे। अब आइए हम लोग सबसे पहली इक्वेशन की बात करते हैं। सबसे पहली इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आइए इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। प्यारे बच्चों इक्वेशंस ऑफ मोशन का आपके सिलेबस में 2 तरह से डेरिवेशन है। पहला जनरल मेथड है और दूसरा ग्राफिकल मेथड है। पहला कौन सा है? जनरल मेथड है। दूसरा कौन सा है? ग्राफिकल मेथड है। अभी हम लोग किस मेथड की बात कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग जनरल मेथड। हम लोग प्यारे बच्चों अभी जनरल मेथड पढ़ रहे हैं। ग्राफिकल मेथड मैं आपको एक अलग से लेक्चर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि पहले आप लोगों को ग्राफ के बारे में बताऊंगा। ग्राफ क्या है, किसी भी ग्राफ से क्या क्या हम लोग सीख सकते हैं, फिर उस ग्राफिकल मेथड की प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे। वैसे एक मेथड इसका और भी होता है, कैलकुलस मेथड, लेकिन वो कैलकुलस मेथड प्यारे बच्चों जब आप 11th में आओगे तब आपके काम में आएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं अगर मौका रहा तो मैं आपको जरूर वो कैलकुलस मेथड भी अभी से सिखा दूंगा, ताकि आप लोग अभी से कंपीट करना शुरू कर दो क्लास 11th वाले बच्चों के साथ। तो देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसमें v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a टाइम है, सॉरी a एक्सेलरेशन है और t हमारा टाइम है। ठीक, अब आइए इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। बड़ा आसान सा डेरिवेशन है। अगर एक्सेलरेशन की मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन
चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल v है, तो चेंज कितना होगा भाई साहब? फाइनल माइनस इनिशियल, सो v माइनस u। और टाइम इंटरवल कितना है? t के बराबर। ये t अगर मैं इधर ले जाऊं तो बनेगा at, जिसका मतलब है v माइनस u। इस u को अगर मैं इधर ले आऊं तो बनेगा u प्लस at इज इक्वल टू v। तो हमारे पास प्यारे बच्चों इक्वेशन हमारी हो गई है एकदम तैयार, यानी कि v इज इक्वल टू u प्लस at। ये हमारी इक्वेशन का डेरिवेशन है। तो पहली इक्वेशन बहुत आसान है। फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो जाती है आपकी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से, कि अगर आप एक्सेलरेशन का सिंपल डेफिनेशन लगा दो तो फर्स्ट इक्वेशन विल बी डिराइव्ड। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, ये इक्वेशन आप लगाएंगे तभी जब एक्सेलरेशन कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, है ना। कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव हो सकता है, एक्सेलरेशन आपका निगेटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन सब ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल हुआ प्यारे बच्चों, तब आप इन इक्वेशंस को अप्लाई नहीं करोगे। अब आओ सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं भाई साहब। सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आ जाइए इसके डेरिवेशन की बात करते हैं, कैसे डिराइव होगा भाई साहब। देखो यार, यहां पर निकालना हमको क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ना। डिस्प्लेसमेंट का एक बेसिक फार्मूला क्या होता है? आप कहेंगे सर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। सर ये कहां से आया सर? तो बेटा वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना यार। तो देखो, अगर वेलोसिटी की बात करें तो आप कहोगे सर कौन सी वेलोसिटी रख दें? सर इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, सर कौन सी वेलोसिटी रख दें? तो प्यारे बच्चों यहां पर देखो, जब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, तो ऐसे केसेस में हम लोग एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लाते हैं। हम लोग यहां पर कौन सी वेलोसिटी रखेंगे? वी विल सब्स्टिट्यूट हियर एवरेज वेलोसिटी। कौन सी रखेंगे भाई? एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ठीक है, एवरेज कैसे निकालते हो? अगर एक नंबर है u और दूसरा नंबर है v, एवरेज निकालना है तो बोलो तरीका यही है? बताओ भाई, एवरेज निकालने का तरीका तो यही था सर, 1 है और 5 है, एवरेज निकालना सर तो 1 प्लस 5/2 यानी 6/2 यानी कि 3। तो 1 और 5 का एवरेज कितना आता है? 3 आता है। क्लियर? ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। तो हमने भी यहां पर वही काम किया, इनिशियल स्पीड u है, फाइनल स्पीड v है, ऐड किया और भाई साहब 2 से डिवाइड कर दिया। जैसे ही डिवाइड किया प्यारे बच्चों, बन गया u प्लस v/2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम t। जरा सोचो, ये जो v है ये v फाइनल वेलोसिटी है और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम लोग डिराइव कर ही चुके हैं, तो क्यों ना इस v की जगह यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हम लोग u प्लस at लिख सकते हैं? बताओ भाई, v बराबर u प्लस at होता है ना, तो क्या हम उसकी जगह पर u प्लस at लिख सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं सर, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। देखो u प्लस u कितना होगा? 2u प्लस at बाई 2 होल मल्टीप्लाइड बाई t। चेक करो भाई, 2u प्लस at बाई 2 होल मल्टीप्लाइड बाई t। और अगर इस 2 का मैं इंडिविजुअली डिवाइड करूं तो प्यारे बच्चों 2u बाई 2 प्लस at बाई 2 होल मल्टीप्लाइड बाई टाइम t। तो देखिए क्या बनेगा? u प्लस at बाई 2 होल मल्टीप्लाइड बाई t। और यहां से हम लोग लिख सकते हैं s इज इक्वल टू, ये t अंदर ले आओ भाई साहब, हाँ बिल्कुल अंदर ले आओ, ut प्लस हाफ at, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना।
तो देखो हमारी ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव हो गई है। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। किसी को कोई भी दिक्कत आए तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जहां दिक्कत आएगी आई विल श्योरली ट्राई टू गाइड ऑल ऑफ यू। अब आइए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, लेकिन यहां पर अभी हेडिंग दूसरी पड़ी है क्योंकि यहां पे मैं दूसरी चीज पढ़ाने वाला था। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम लोग यहां पर पहले थर्ड इक्वेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड की। क्लियर? उसके बाद बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग पढ़ते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या होती है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर इसके डेरिवेशन की हम लोग बात करें, इसको मान लो हमें डिराइव करना है, तो बड़े आराम से बहुत सिंपली आप डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव करोगे भाई? देखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलो, हम सबको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या दिख रहा है? v स्क्वायर। इसका मतलब क्या करो? आप कहोगे सर दोनों तरफ इसको सर होल स्क्वायर कर दीजिए। जैसे ही सर आप होल स्क्वायर करोगे, कुछ कुछ यहां पर सर दिखने लगेगा। क्या दिखने लगेगा? ये देखो क्या है, दिस इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेम वही काम मैं करने वाला हूं, तो यू स्क्वायर प्लस 2ut प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर। देख लो भाई साहब, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना। सिंपल फॉर्मूला मैंने लगा दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो यार, हम लोग को डिराइव करके क्या लाना है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, है ना। 2a कॉमन करो यहां से 2a, तो आप कहोगे सर ये 2 दिख रहा है, ये a दिख रहा है। जैसे ही कॉमन करेंगे सर बचेगा ut। बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट है। आप कहोगे सर यहां पर तो सर 2 दिख ही नहीं रहा। बोलो यार, आप कहोगे सर यहां पर 2 दिखाई नहीं पड़ रहा, तो हमने कहा भैया 2 का मल्टीप्लाई करो और 2 का डिवाइड करो। अब जरा चेक करो क्या 2 दिख रहा है? तो सेम नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप कहोगे यस सर कर सकते हैं, तो कर दो ना भाई, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड। तो यहां से प्यारे बच्चों अब जरा चेक करो, 2 और a दोनों कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जैसे ही आप कॉमन करोगे ये 2 और एक a, तो क्या बनेगा? at स्क्वायर बाई 2। और चेक करो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या यही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी? यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हम लोग की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव हो गई यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। देखो प्यारे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन तो एकदम सिंपल थी, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से ही आ गई। सेकंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन का यूज करना पड़ा, और थर्ड इक्वेशन के डेरिवेशन के लिए हमको फिर से फर्स्ट और सेकंड दोनों का यूज करना पड़ा। क्लियर? चलो अब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड के बारे में। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग समझेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड होता क्या है। तो डिस्टेंस तो छोड़ो, पहले nth सेकंड बताओ क्या होता है। सोचो जरा, व्हाट इज nth सेकंड? आपसे अगर मैं कहूं कि बेटा nth सेकंड क्या है, तो क्या बताओगे? चलो मैं पहले आपको समझाता हूं, पहले बेसिक समझ लो। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा फर्स्ट सेकंड क्या होता है, पहला सेकंड प्यारे बच्चों क्या होता है, व्हाट इज फर्स्ट सेकंड, है ना, तो आप कहोगे सर दैट इज टाइम इंटरवल, दैट इज व्हाट, दैट इज टाइम इंटरवल बिटवीन t is equal to 0 and t is equal to 1 second। बोलो भाई, पहला सेकंड क्या होता है? दैट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन t is equal to 0 and t is equal to 1 second। अच्छी बात है सर, बिल्कुल सही है बात सर। तो बेटा सेकंड सेकंड क्या होता है, दूसरा सेकंड क्या होता है? तो आप कहेंगे सर दैट इज टाइम इंटरवल बिटवीन t is equal to 1 and t is equal to 2 सेकेंड। भाई दूसरा सेकंड कौन सा टाइम है? t बराबर 1 से t बराबर 2 के बीच का 1 सेकंड। बिल्कुल सही है। मैं आपसे कहूं बेटा
तीसरा सेकंड कौन सा है, विच इज थर्ड सेकंड? तो आप कहोगे सर दैट इज टाइम इंटरवल बिटवीन t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 3 के बीच का एक सेकंड, ये हमारा हो गया तीसरा सेकंड। अच्छी बात है भाई। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई nth सेकंड क्या है, व्हाट इज nth सेकंड, तो आप कहोगे सर जब पहले सेकंड की बात कर रहे थे तो 0 से 1, जब दूसरे सेकंड की बात कर रहे थे तो 1 से 2, जब तीसरे सेकंड की बात कर रहे थे तो 2 से 3, जब 10वें सेकंड की बात कर रहे हैं तो 9 से 10 के बीच का एक सेकंड। तो बेटा जब nth सेकंड की बात करोगे तब बोलो टाइम इंटरवल बिटवीन t इज इक्वल टू n-1 एंड t इज इक्वल टू n सेकेंड्स। हाँ सर, कुछ कुछ तो चमका सर, कुछ कुछ तो समझ में आया है सर। एक बार लेकिन सर फिर से बता दीजिए, है ना। आइए मैं एक बार फिर से बता दूं आपको। अगर पहले सेकंड की बात कर रहे हैं तो बेटा टाइम इंटरवल है 0 से 1 सेकंड के बीच का। दूसरे सेकंड की बात अगर आप कर रहे हो तो टाइम इंटरवल है 1 से 2 सेकंड का। तीसरे की बात कर रहे हैं तो 2 से 3 के बीच का एक सेकंड। और अगर nth की बात करेंगे तो n-1 से n के बीच का एक सेकंड। और प्यारे बच्चों उसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। क्या आप सब लोगों को मेरी पूरी बात समझ में आई है? जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको 100% क्लियर है या नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर इसके डेरिवेशन की हम लोग बात करें तो जरा सोचो, एक भाई साहब है, वो मूव कर रहे हैं, वो O पॉइंट से चलना शुरू करते, A से होते हुए B तक वो पहुंच जाते हैं। जब वो यहां O पर थे तब टाइम इंटरवल था 0, क्योंकि वहीं से जस्ट हमने वॉच को देखना शुरू किया था। सो दैट वाज स्टार्टिंग टाइम। जब वो यहां कहीं पर पहुंचे हैं तो टाइम इंटरवल है, यानी कि टाइम है n-1, और जब वो B पर पहुंचे हैं तब टाइम है हमारा n। क्लियर? तो जैसे मान लो अगर हम टोटल 10 सेकंड्स की बात कर रहे हैं तो यहां पे 9 सेकंड है और यहां पे 10 सेकंड है। मैं 25 सेकंड्स की बात कर रहा हूं तो यहां पे 24 सेकंड है, यहां पे 25 सेकंड, मतलब ये आखिरी का एक सेकंड है। इट इज लास्ट सेकंड। तो आप खुद ही चेक करो। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा nth सेकंड क्या है, तो जरा चेक करिए, क्या nth सेकंड यही है? आप कहेंगे सर बिल्कुल करेक्ट है, इसी को तो सर हम लोग nth सेकंड कह रहे थे। तो जरा खुद ही सोचो, अगर हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, अगर हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, nth सेकंड में चलेगी डिस्टेंस अगर हमें निकालना है, तो जरा चेक करो क्या हम लोग ए बी निकालना चाहते हैं? सोचो भाई, सोचो जरा सोचो। अगर हम लोग निकालना चाहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, तो nth सेकंड तो यही है। nth सेकंड में वो कितना चला है? तो वो AB के बराबर चला है। अगर आप यही AB डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो उसको निकालने का तरीका सिंपल है, OB निकालो, OA निकालो और दोनों को सबट्रैक्ट करो। ध्यान से देखो, OB में से OA को अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या यही बचेगा? तो आप कहोगे यस सर, बिल्कुल सर। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं OB माइनस OA। कितना लिख सकते हैं? OB माइनस OA। अब बात आई कि ठीक है सर, ये OB क्या है? तो प्यारे बच्चों OB इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स। OB क्या है? n सेकेंड्स में चला गया टोटल डिस्टेंस। तो कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा सर कि n सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस चले हैं? तो भाई साहब जरा याद करो यार, जरा याद करो। आपने जब अभी ये इक्वेशन डिराइव किया था, ये वाला इक्वेशन, तो ये s क्या है? व्हाट इज दिस s? आप कहोगे सर आप ही ने तो कहा था डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन बेटा जरा सोचो, ये s क्या है? इट इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। इट इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन t सेकेंड्स। ये क्या है? इट इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन t सेकेंड्स। तभी तो फॉर्मूला है ना ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मैं आपसे कहूं बेटा 5 सेकेंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, तो आप कहोगे सर ठीक है t की जगह 5 रख देंगे, तो ये बन जाएगा कितना? 5u प्लस हाफ a इंटू 5 का स्क्वायर।
भाई सोचो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो टाइम की जगह हमने क्या डाल दिया 5 सेकंड। लेकिन यहां पर हमसे क्या बोला गया, यहां पर हमसे बोला गया OB क्या है, इट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड्स। तो क्या उसी टाइम की जगह जहां 5 रखा था, क्या वहां पर n रखेंगे? सोचो भाई साहब, दिमाग की बत्ती जलाओ। जैसे ही आप यहां पे रखोगे, दिस विल बिकम व्हाट, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड्स माइनस OA क्या है, दिस इज डिस्टेंस कवर्ड इन n माइनस 1 सेकेंड्स, है ना, n माइनस 1 सेकेंड्स में चला गया डिस्टेंस। तो ये क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम un प्लस हाफ an स्क्वायर, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। हाँ सर, अब लग रहा है सर फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, अब लग रहा है फिजिक्स है, कुछ दम है सब्जेक्ट में, है ना। देखो यार, n सेकंड्स में चला गया डिस्टेंस, तो t की जगह n रखा, और जब n माइनस 1 सेकंड्स में चला गया डिस्टेंस निकालना था, तो उसी t की जगह प्यारे बच्चों n माइनस 1 रख दिया। और जैसे ही यहां पे हम लोग रखेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड जो मुझको यहां पे निकालना है, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी, मैं लिख रहा हूं un प्लस हाफ an स्क्वायर। तो देखिए un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, ठीक, ब्रैकेट लगा लेते हैं और उसके अंदर की चीजों को लिखते हैं। इसको जरा अंदर ले जाओ, un माइनस u, तो देखो बन गया un माइनस u। ये क्या है, हाफ, तो प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों अगर ओपन हम लोग करेंगे, तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, n माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा भाई, सोचो, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। क्लियर? अब इसको ले जाओ अंदर, तो ये बनेगा un प्लस हाफ an स्क्वायर। ये माइनस बेटा अंदर ले जाओ, तो माइनस un प्लस u, है ना, और यहां पर लग जाएगा माइनस साइन, तो माइनस का हाफ a n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। तो un से un हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा हाफ an स्क्वायर प्लस u माइनस, अब इसको अंदर ले जाइए आप, तो ये बनेगा हाफ an स्क्वायर, है ना। ये माइनस जैसे ही अंदर जाएगा, दिस विल बिकम प्लस an, क्योंकि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा हाफ a। अब देखो, हाफ an स्क्वायर से हाफ an स्क्वायर भी प्यारे बच्चों हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, u प्लस an माइनस हाफ a। क्लियर? तो यहां पर आप इसको, ये भी फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, या फिर आप क्या करो, यहां से a कॉमन कर लो, तो इट विल बिकम n माइनस 1 बाई 2, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। तो nth सेकेंड में ट्रेवल किए गए डिस्टेंस का फार्मूला क्या हुआ, u प्लस a टाइम्स n माइनस 1 बाई 2। किसी को 1 बाई 2 ना अच्छा लग रहा हो तो भाई एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इसका आप जैसे ही एलसीएम लोगे, बोलो ये बनेगा 2n माइनस 1 बाई 2, वो 2 बाहर निकाल देना, तो यही फार्मूला आपका बन जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। तो क्या आप सभी लोगों को ये डेरिवेशन एकदम अच्छे से समझ में आ गया है? प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात किया है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो केवल एक फॉर्मूला, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम या वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो वहां पर हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन और ये चौथी, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ये 4 इक्वेशंस होती हैं। इन चारों को हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई प्यारे बच्चों कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको इसके आगे पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए।